नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे कि संसद में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जो भारतीय संसद है, वह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है तथा संसद में विधि बनाने के लिए एक विधेयक पेश करना पड़ता है। और जब यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधि बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये ज़रूरी होता है कि विधेयक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक मुख्यतः 4 प्रकार के देखे गए हैं, जिसमें से साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो आज हम देखेंगे उसी कड़ी में संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। तो मैं चाहूँगा जब मैं इसको स्टार्ट करूँ, उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आगे की वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है। तो हम देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है तथा भारतीय संविधान में संशोधन की 2 प्रक्रिया अपनाई गई है, जिससे साधारण बहुमत व विशेष बहुमत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और साधारण बहुमत से संशोधन होने के कारण भारतीय संविधान लचीला है और विशेष बहुमत से संशोधन होने के कारण भारतीय संविधान कठोर संविधान है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान संशोधन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण बहुमत। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले साधारण बहुमत के बारे में। तो भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से संबंधित होते हैं और यह साधारण बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का होता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण हुआ, विधान परिषद का सृजन हुआ या उत्साधन हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब साधारण बहुमत में आती हैं। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पर मेन होता है कि बहुमत कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि साधारण बहुमत के अंतर्गत उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की बात की गई है, जैसे नए राज्यों का निर्माण, इसका एक उदाहरण रखा गया है। वहीं विशेष बहुमत की बात करें तो अधिकांश संशोधन ऐसे हैं जो सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से होते हैं, जैसे 7वीं अनुसूची में संशोधन। ठीक है। ये आपका आधे से अधिक राज्यों वाला मैटर इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में संशोधन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्य या किसी सांसद द्वारा किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। और यदि राज्यसभा उसे अस्वीकार कर दे तो उस पर संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है। और जब संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित शर्तानुसार पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर देखा संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, अर्थात आर्टिकल 368 के बारे में हमने देखा, अर्थात भाग 20 के बारे में बात की। तो इसके अंतर्गत हमने बताया आपको कि यदि संविधान संशोधन साधारण बहुमत से होता है तो लचीला, और अगर विशेष बहुमत से होता है या संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से होता है तो कठोर संविधान होता है। और भारत में दोनों तरह के संशोधन है, इसलिए भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों होता है। ठीक है। ध्यान रखना है कि साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण, विधान परिषद का गठन, या ध्यान रखना कि विशेष बहुमत की बात करें अगर तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत या कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। या फिर 2/3 बहुमत प्लस 50% राज्यों की सहमति से भी होता है विशेष बहुमत। और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों को इस विधेयक के मामले में बराबर अधिकार है और यदि राज्यसभा स्वीकार कर दे तो वह नष्ट हो जाएगा। इस पर संयुक्त बैठक भी नहीं हो सकती है और दोनों सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इसको वीटो नहीं कर सकता है और लौटा भी नहीं सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने देखी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा
आप इसे अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।